ये है साउथ चाइना सी, जहां पर इस वक्त बहुत जबरदस्त जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और उसकी वजह यह है कि चाइना इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये सारा एरिया है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक फैला हुआ है और इसीलिए मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज चाइना के इस क्लेम से बहुत परेशान है। पूरे पैसिफिक ओशन का 80% सी ट्रेड इसी साउथ चाइना सी से गुजरता है और चाइना बहुत एग्रेसिवली इस सारे एरिया में अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अमेरिका ने भी इसके जवाब में चाइना के गिर्द अपनी मिलिट्री बेसिस का एक जाल बिछा लिया है, जिसके बाद इस सारे एरिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन में बहुत शिद्दत आ चुकी है और बहुत से एनालिस्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी ही वो एरिया है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि साउथ चाइना सी आखिर दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसी तरह हम चाइना के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस सारे एरिया को कंट्रोल क्यों करना चाहता है और आखिर में हम देखेंगे कि इस सब का अंजाम क्या हो सकता है। तो चलते हैं दुनिया के सबसे कंटेस्टेड समुद्र की तरफ, जिसे कहते हैं द साउथ चाइना सी। पूरी दुनिया का 30% सी ट्रेड साउथ चाइना सी के जरिए होता है। हर साल 11 बिलियन ऑयल बैरल्स और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस इसी समुद्र से गुजर के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जाती है। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है और इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है जिसे जो भी कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया का 30% ट्रेड उसके कंट्रोल में होगा। आज की डेट में 5 कंट्रीज साउथ चाइना सी के डिफरेंट एरियाज को क्लेम करती हैं और उनका ये क्लेम यूनाइटेड नेशंस के लॉ ऑफ द सीज की बेसिस पे है, जिसके मुताबिक हर कंट्री की कोस्ट लाइन से लेकर समुद्र में 200 मील तक जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या शॉर्ट फॉर्म में EEZ है। मतलब उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज और वहां से गुजरने वाली ट्रेड पर उस कंट्री का राइट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वियतनाम की कोस्ट से 200 मील के अंदर ऑयल डिस्कवर होता है तो उस पर वियतनाम का राइट होगा। इसी तरह समुद्र का जो भी हिस्सा EEZ नहीं है वो इंटरनेशनल वाटर डोमेन होगा। मतलब यूनाइटेड नेशंस के मैरीटाइम लॉ के मुताबिक हर कंट्री का उस पर राइट होगा। अब यहाँ पर मौजूद सारे कंट्रीज इसी EEZ लॉ के मुताबिक अपना अपना एरिया क्लेम करते हैं, सिवाय चाइना के। चाइना के मुताबिक इस पूरे साउथ चाइना सी पर उसका हिस्टोरिकल क्लेम है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारा तो चाइना ने मौके का फायदा उठाते हुए ये 9 डैश लाइन ड्रॉ की और करीबन 90% साउथ चाइना सी को अपना एरिया डिक्लेयर किया। इससे पहले ये एरिया जापान के कंट्रोल में था। 1973 में जब UN ने 200 मील के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला लॉ बनाया तब भी चाइना ने इस लॉ को मानने से इनकार कर दिया और इंसिस्ट किया कि ये डॉटेड लाइन वाले सारे साउथ चाइना सी पर उसका राइट है। इसी तरह साउथ चाइना सी के बिल्कुल सेंटर में स्प्रैटली आइलैंड्स हैं। ये बहुत से वीरान आइलैंड्स हैं जहाँ कोई नहीं रहता, मगर चाइना, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया इनको क्लेम करते हैं। ये सब कंट्रीज इसलिए इन आइलैंड्स को क्लेम करना चाहते हैं बिकॉज जो भी इन आइलैंड्स को क्लेम करेगा उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इसीलिए चाइना इन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेसिस बना रहा है और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। अब अमेरिका का वैसे तो साउथ चाइना सी में ना कोई क्लेम है और ना कोई लेना देना, बट क्योंकि वो वर्ल्ड सुपर पावर है और चाइना उसके लिए एक बड़ी थ्रेट है तो वो उसकी बढ़ती हुई मिलिट्री प्रेजेंस को रोकना चाहता है और इसीलिए वो चाइना के गिर्द अपनी मिलिट्री बेसिस की एक बेल्ट सी बना रहा है ताकि चाइना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये बेल्ट जापान के शहर ओकिनावा से शुरू होती है जहां पर अमेरिका की 32 मिलिट्री फैसिलिटीज हैं। फिर इधर जापान के ही मियाको और यूनागुनी आइलैंड्स पर भी अमेरिका की बेसिस हैं। तो जापान पर टोटल करीबन 30,000 के लगभग अमेरिकन फौजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ताइवान, जहां पर अमेरिका के तकरीबन 200 फौजी हैं। आज से करीबन 66 साल पहले 1958 में ताइवान में 20,000 अमेरिकन फौजी थे और अमेरिका ने इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी यहाँ इंस्टॉल कर रखे थे। मगर फिर 1970s में अमेरिका ने यहाँ से अपनी न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर दिए और फौजी भी वापस बुला लिए, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच डिस्टेंस सिर्फ 100 मील है और चाइना इतनी करीब अमेरिकन प्रेजेंस से बहुत परेशान था और बात डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक जा रही थी। ताइवान के बाद
नेक्स्ट पॉइंट है फिलीपींस, जिसके पैलावन आइलैंड पर अमेरिकन एयरबेस है, जहां पर 2000 अमेरिकन फौजी होते हैं। इसी तरह फिलीपींस के ही लूजोन आइलैंड पर क्लार्क एयरबेस है, जहां 1000 के करीब अमेरिकन फौजी हैं। इसी तरह इधर सुलू में चाइनीज जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए 500 के करीब अमेरिकन फौजी और अमेरिकन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया गया है। और फिर आखिर में इधर वियतनाम में डानैंग एयरबेस पर 500 के करीब अमेरिकन फौजी हैं। अमेरिका और वियतनाम की गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट भी है कि अमेरिकन एयरफोर्स कभी भी वॉर की सूरत में वियतनाम के एयरपोर्ट्स यूज कर सकती है। और अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। चाइना को चोक करने की इस स्ट्रेटेजी का एक और बहुत बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मिलिट्री एग्रीमेंट है जिसे ऑकस कहते हैं। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक सबमरीन फोर्स बना रहे हैं ताकि वो सारे पैसिफिक ओशन की निगरानी कर सके। अमेरिका और यूके ने ऑलरेडी पर्थ के पोर्ट पर एक बेस बनाई हुई है जहां पर ये सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी बहुत ही एग्रेसिव है। चाइना का सारा सी ट्रेड इस 14,000 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से ही होता है और ये ट्रेड रूट अमेरिकन बेसिस से घिरा हुआ है। चाइना का ट्रेड 3 स्ट्रेट से गुजरकर साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है। एक है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। दूसरा है संडा स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच है। और तीसरा है लॉम्बॉक स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के ही 2 आइलैंड्स के बीच है। ये तीनों स्ट्रेट्स जिन कंट्रीज के बीच हैं वो सब अमेरिका के दोस्त हैं और उसके कहने पर ये रूट्स चोक कर सकते हैं, जिसके नतीजे में चाइनीज इकोनॉमी चंद हफ्तों में कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से चाइना बहुत एग्रेसिवली इस समंदर का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। आज चाइना के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेवी है। 2022 में जहां अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग $877 बिलियन थी, वहीं चाइना की स्पेंडिंग $300 बिलियन थी, जबकि कुछ ही साल पहले 1990 में चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग सिर्फ $9 बिलियन थी। चाइना अपनी नेवी के जरिए अपने सारे ट्रेड रूट्स को किसी भी ब्लॉकेड से प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और अगर हम ये ग्राफ देखें तो बड़ा क्लियर है कि कैसे चाइना बहुत जल्द अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पिछले 80 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता आया है, मगर जैसा हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री में होता आया है कि एम्पायर्स अपनी पीक पर पहुंची थी, फिर डिक्लाइन होती हैं और कोई और एम्पायर उनकी जगह ले लेती है। बिल्कुल ऐसे ही अब लग रहा है कि अमेरिका की जगह कोई और लेने वाला है एंड इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी चाइना। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो चाइना को दुनिया की सुपर पावर बनने से रोके और इसके लिए चाहे उसे चाइना के ट्रेड रूट्स को चोक करना पड़े, चाहे मिलिट्री के जरिए उसे प्रेशराइज करना पड़े, जो भी अमेरिका के बस में होगा वो करेगा। इसकी दूसरी तरफ चाइना सीम्स अनस्टॉपेबल। रशिया से अलायंस के बाद चाइना जियोपॉलिटिकली बहुत पावरफुल बन चुका है और वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ये रेस अब और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन यही रेस बहुत जल्द हमारी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाली है। पिछले 1.5 साल से हम अपनी वीडियोस में इस बढ़ती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन का जिक्र करते आए हैं और हर गुजरते टाइम के साथ दुनिया एक बड़ी वॉर के करीब होती जा रही है। लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और सब होश के नाखुन ले। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आप ऐसी ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स से ही हमें आपकी फीडबैक का पता चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।